अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते हुए हमने देखा कि ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करने योग्य कर्म में हमने देखा था कि नित्य ही स्नान से शुद्ध होकर के उसे देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। देवताओं का पूजन और अग्निष्टोम इत्यादि करने चाहिए। उसके पश्चात निषेध के स्थानों पर हमने देखा कि मधु, मांस, गंध, माला, रस, स्त्रियां और शुक्त अर्थात कांची वाले पदार्थ, खट्टे पदार्थ का त्याग करना चाहिए और प्राणियों की हिंसा से भी उसे बचना चाहिए। अब आगे महर्षि मनु और क्या बता रहे हैं अब विधि और निषेध के विषय में। कह रहे हैं अभ्यंगम मंजनम चाक्षणो रूपानत छत्र धारणम कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम। अन्वय देखिए, ब्रह्मचारी, देखिए पिछली वाले ही श्लोक से हम इसकी अनुवृत्ति ले रहे हैं। फिर उसका अन्वय कैसे बनेगा। ब्रह्मचारी अभ्यंगम अक्षणोः अंजनम च उपानत छत्र धारणम कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम च वर्जयेत। ब्रह्मचारी को अभ्यंगम, शरीर में तेल लगाना, अभ्यंग कहते हैं तेल, उपटन इत्यादि को लगाना, लेप लगाना, शरीर को तेल, उपटन इत्यादि से मलना। अंजनम, अक्षणोः अंजनम, आंखों में अंजन अर्थात सुरमा, काजल इत्यादि लगाना। फिर क्या कहा। उपानत छत्र धारणम, उपानत अर्थात जूते पहनना, छत्रम अर्थात छत्र धारणम अर्थात छाता धारण करना। काम, क्रोध, लोभ, नृत्य, गायन और वादन बजाना, ब्रह्मचारी के लिए ये सब त्याज्य हैं। देखिए यहाँ पर कई लोगों को प्रश्न हो जाता है कि ये उपानंद और छत्र, चलिए दूसरी चीज़ों से तो हमें समझ में आ रहा है कि ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य के नाश होने का या उसके मन के भटकने का प्रावधान हो सकता है, लेकिन जूते और छत्र को, छाते को धारण करने से क्या हानि होने वाली है। तो कहते हैं कि जूते और छाता इत्यादि न पहनने से उस ब्रह्मचारी का जीवन या शरीर जो है वो कठोर हो जाता है। वो जमीन के कष्टों को भी और ऊपर से आने वाली धूप इत्यादि को भी सहन करने का सामर्थ्य रहता है और धीरे धीरे करके उसका वातावरण में अनुकूलन स्थापित हो जाता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में कांटों वाले पथ पर और तेज धूप में भी चलना, जीवन जीना सीख जाता है। तो ब्रह्मचारी के लिए शरीर को तेल, उपटन इत्यादि लगाना, मलना, देखिए अभ्यंग से तात्पर्य मालिश इत्यादि से है। अक्षणोः अंजनम, आंखों में अंजन, सुरमा, काजल इत्यादि लगाना। फिर क्या कहा। उपानत छत्र धारणो, उपानत कहते हैं जूते पहनना और छत्र अर्थात छाता धारण करना। काम, विभिन्न प्रकार की कामनाएं, क्रोध, गुस्सा और लोभ, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ना कुछ नहीं। नर्तनम, नृत्य, गीत गायन, वादन अर्थात वाद्य यंत्रों का प्रयोग, नाचना, गाना, बजाना अर्थात सीधे सीधे सी बात कहें संगीत से भी उसको परे रहना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनको जिंदगी भर, लेकिन गृहस्थाश्रम में इनका उपयोग किया जा सकता है संगीत इत्यादि का। लेकिन ब्रह्मचारी का जीवन पूर्ण रूपेण त्याग, तपस्या से भरा हुआ एक कठिन जीवन होता है, क्योंकि कहा भी गया है सुखार्थी नः कुतो विद्या, विद्यार्थी नः कुतः सुखम। तो जो सुखार्थी हो जाएगा उसको विद्या कैसे मिलेगी, और विद्यार्थी को सुख नहीं मिल सकता। तो इसीलिए विद्यार्थी को सुखार्थी बनने से रोकने के ये प्रयास है। फिर क्या कहा आगे। द्यूतम च जनवादम च परिवादम तथा नृतम स्त्रीणाम च प्रेक्षणालंबम उपघातम परस्य च।
अन्वय देखिए, ब्रह्मचारी द्यूतम जनवादम च परिवादम तथा अनृतम स्त्रीणां प्रेक्षणालंभम परस्य उपघातम च वर्जयेत। ब्रह्मचारी को द्यूत, द्यूत अर्थात जुआ खेलना है ना, तो जुआ खेलने से भी हमें बचना चाहिए ब्रह्मचारियों को। ये आजकल चलता है ना बड़ा, सट्टा इत्यादि, तो ये सट्टा भी वही जुआ है। और तो और कई बार बच्चे वो जो छोटी छोटी कंचियां वगैरह खेला करते हैं, उसमें भी इसने जीता उसने जीता, ये 1 रुपया और 2 रुपया, और तो और छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे गेम्स में, ताश इत्यादि में जो यह शर्तें लगाई जाती है, तू जीत गया तो ये दूंगा और 1 रुपया और 2 रुपया और न जाने क्या क्या, तो ये सब चीज़ें भी क्या कहलाई जाती हैं, जुआ कहला जाता है। तो इसीलिए कहा भी गया है कि जिसने खेला सट्टा उसके जीवन में लगे बट्टा। देखिए उदाहरण कितना सुंदर हमारे सामने महाभारत का है। बिना किसी सोचे विचारे धर्मराज होने पर भी युधिष्ठिर ने सट्टा खेला, जुआ खेली। जो द्यूत क्रीड़ा हो रही थी वो क्या था, देखिए द्यूत शब्द वहां भी आ रहा है, द्यूत क्रीड़ा, तो वो यही था, जुआ था। तो जुआ खेला तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपना राजकोष दांव पर लगाया, राजकोष हार गए। फिर उन्होंने अपना राज्य हारा, उसके पश्चात उन्होंने अपने भाइयों को हारा, फिर अपने आप को हारा, और अंत में जब कहा गया कि भैया एक दाव और खेलो, शकुनी ने कहा, तो कहते अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहते क्यों, तुम्हारी पत्नी तो अभी भी है, उसको दाव पर लगाओ। देखिए तो एक उस सट्टे के कारण, जुआओं के कारण से युधिष्ठिर का पूरा साम्राज्य छिन गया। इसीलिए जुआ का निषेध किया गया है। जनवादम, फालतू की बकवास, लोगों के साथ बकबक करना, बातें करना, कलह करना। परिवादम, बकबक करना, वृथा की बातें, लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, वृथा की बात करना। परिवादम तथा निंदा इत्यादि करना। तथा अनृतम, झूठ बोलना, मिथ्या भाषण करना। स्त्रीणाम प्रेक्षणालंभम, स्त्रियों को देखना तथा उन्हें स्पर्श करना। परस्य उपघातम च, और दूसरों को नष्ट करना, उनको नुकसान पहुंचाना, उनको हानि पहुंचाना। ये सब ब्रह्मचारियों के लिए त्याज्य है। क्या क्या त्याज्य है, एक तो कहा द्यूत नहीं खेलना चाहिए, ब्रह्मचारी को जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा, लोगों के साथ कलह नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बकवास क्यों नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ की बातें क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी अगर कलह करेगा वृथा बातों में, जिसको कहा जाता है ना बकबक करना, तो बकबक करता रहेगा, चिकचिक करता रहेगा, तो धीरे धीरे अंदर उसके ये भावना उत्पन्न हो जाएगी, ये स्थायी रूप से ये चीज़ें हो, फिर वो जिंदगी में कहीं भी चला जाए बकबक और चिकचिक ही होती रहेगी। तो इसीलिए इन चीज़ों से भी बचना चाहिए कि अगर उसका दिमाग जो है इस प्रकार के विध्वंसात्मक कार्यों में लगा रहेगा तो वो सर्जनात्मक सकारात्मक कार्यों में ध्यान ही नहीं जाएगा। जो व्यक्ति अपनी एनर्जी को इन कामों में लगा देगा तो उसकी एनर्जी कहीं पॉजिटिव कामों में लग नहीं सकती है। पर निंदा, दूसरे की निंदा से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि निंदा से हमारे जीवन में बहुत अधिक फर्क पड़ जाता है। जो बहुत अधिक निंदा करेगा, बहुत अधिक इधर उधर की बातें करेगा, उसका जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए, सीधी सीधी बात। मिथ्या भाषण नहीं करना, अनृतम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो चीज़ जैसी है, गलती भी हो गई ना, ठीक है गुरुजी, हो गया, अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आप एक चीज का गलत करते हो और झूठ बोलते हो तो एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए झूठ नहीं बोलना, हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार सुधार कर लेंगे, इस बार गलती हो गई, इस बार हमने नुकसान कर लिया, कोई बात नहीं, अगली बार सच बोलेंगे, इस बार भी सच बोलना है, अगली बार भी बोलना है, तो सच बोलना है। दूसरा, स्त्रियों को देखना और उन्हें स्पर्श करना, इससे भी बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से उनके ब्रह्मचर्य के खंडन होने का भय रहता है। और दूसरों को नुकसान पहुंचाना तो सबसे बुरा कर्म है, इसीलिए उनसे भी मनुष्य को बचना चाहिए, ब्रह्मचारी को बचना चाहिए। सदाचार और नैतिकता की दृष्टि से ये कोई से भी कार्य जो है वो ब्रह्मचारी को तो छोड़ो, मनुष्य मात्र को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अगर ऐसा कार्य करता है निश्चित रूप से भविष्य में उसको बुरा परिणाम भोगना पड़ता है।
फिर आगे क्या कह रहे हैं, एकः शयित सर्वत्र न रेतः स्कंदयेत क्वचित कामाधि स्कंदयन रेतो हीनस्ति व्रतमात्मनः। एकः शयित, अन्वय देखिए इसका, सर्वत्र एकः शयितः क्वचित रेतः न स्कंदयेत ही कामात् रेतः स्कंदयन आत्मनः व्रतम हीनस्ति। ब्रह्मचारी को सर्वत्र, हमेशा, सब जगह अकेले ही सोना चाहिए। सर्वत्र एकः शयित, सब जगह, घर में हो, बाहर हो, आश्रम में हो, कहीं भी जाए उसको अकेले ही सोना चाहिए। क्वचित रेतः न स्कंदयेत, कहीं पर भी उसके रेत का, उसके पुरुषत्व का, उसके वीर्य का स्खलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए ब्रह्मचर्य की प्रथम शर्त यही है कि वह अपनी ऊर्जा को, वह अपनी इस शक्ति को संभाल करके रखे। अलग ही सोने का निर्देश इसीलिए कहा गया है। फिर क्या कहा, ही कामात् रेतः स्कंदयन आत्मनः व्रतम हीनस्ति, क्योंकि इच्छा से, कामना से, काम वासना के वशीभूत होकर के जो ब्रह्मचारी वीर्य का स्खलन कर देता है, जिसके वीर्य का पात हो जाता है, जिसकी शक्ति का पतन हो जाता है, आत्मनः व्रतम हीनस्ति, वह ब्रह्मचारी अपने किए हुए व्रत का नाश कर देता है। उसने जिस भी प्रकार का व्रत किया हुआ है, संकल्प किया हुआ है, किसी नियम को धारण किया हुआ है, तो वह उसका टूट जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मचारी को सदैव सर्वत्र अकेले ही सोना चाहिए। फिर क्या कहा, और कभी भी उसको, उसके वीर्य का, उसकी शक्ति का, उसकी ऊर्जा का, उसे खुद को पतन नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि वह अपनी इच्छा से, अपनी काम वासना से, अपने काम से, अपनी वासना से अगर वह अपनी इस ऊर्जा का, अपनी इस शक्ति का स्खलन कर देता है, इसको गिरा देता है, इसका पतन हो जाता है, तो वह अपने स्वयं के ही व्रत का नाश करता है। इसीलिए ब्रह्मचारी को इस विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर प्रश्न आता है कि कभी बिना इच्छा के, बिना उसकी काम वासना के, बिना उसकी इजाजत के, बिना उसके मन की स्थिति के, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि उसका वीर्यपात स्वयं हो जाए, उसकी शक्ति का स्खलन हो जाए, या कभी कुछ ऐसा अनिच्छा से, स्वाभाविकतया अगर ऐसा हो जाए, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, तो इसके विषय में महर्षि मनु अगले श्लोक में बता रहे हैं। ये बात जानने के लिए आप भी उत्सुक होंगे कि उस ब्रह्मचारी को कि कभी कुछ ऐसा हो जाए कि अनचाहे हैं, बिना इच्छा के अगर उसके वीर्य का पतन हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए। क्या उस समय भी उसके व्रत का नाश होगा, या उसके लिए किसी और प्रकार के दुष्प्रभाव का वर्णन है, लेकिन क्या बताया गया है, इसके विषय में चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए ओम शंभु।